एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी इतनी ज्यादा हो जाती कि सारी फसल खराब हो जाती। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई कई दिनों सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। रामू की पत्नी कमला बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। वो हमेशा अपने परिवार को हिम्मत देती रहती। एक दिन गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के घर में खाने की कमी होने लगी। गांव वाले परेशान होकर इधर उधर काम ढूंढने लगे। उस रात कमला चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी, हे भगवान, आखिर हमारे बच्चे का क्या होगा, कब तक ऐसे चलेगा। तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। रामू बोला, कमला, लगता है आज तूफान आएगा। कमला बोली, हाँ जी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, गांव के पीछे वाली पहाड़ी से ठंडी हवा क्यों आ रही है। रामू ने कहा, अरे वहां तो पुरानी गुफा है, लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं, कोई उधर नहीं जाता। लेकिन कमला के मन में उत्सुकता जाग गई। अगली सुबह वो चुपचाप पहाड़ी की तरफ निकल गई। धीरे धीरे चलते हुए वह उस पुरानी गुफा तक पहुंची। गुफा बहुत बड़ी थी, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। कमला डरते डरते अंदर आ गई। अचानक उसने देखा कि गुफा के अंदर जमीन गीली थी और एक तरफ से साफ पानी बह रहा था। कमला की आंखें चमक उठी, अरे यहाँ तो पानी है। थोड़ा आगे बढ़ी तो उससे ऊपर एक छोटा सा छेद दिखा जहां से धूप अंदर आ रही थी। कमला खुश होकर बोली, अगर यहाँ खेती हो जाए तो वहां तुरंत घर वापस आई और रामू को सारी बात बताई। रामू डर गया, पागल हो गई हो क्या, गांव वाले कहते हैं वहां भूत रहते हैं। कमला हंसकर बोली, अगर भूत होते तो मुझे खा जाते, वहां तो भगवान का दिया पानी का और ठंडक है। बहुत समझाने के बाद रामू उसके साथ गुफा देखने गया। अंदर जाकर वह भी हैरान रह गया, अरे कमला, यहाँ तो सच में खेती हो सकती है। उस दिन से दोनों पति पत्नी रोज गुफा में जाने लगे। उन्होंने अंदर की मिट्टी साफ की, छोटे छोटे खेत बनाए और सब्जियों के बीज बो दिए। धीरे धीरे वहां टमाटर, गोभी, बैगन, लौकी, मिर्च और हरी सब्जियां उगने लगी। गुफा के अंदर हमेशा ठंडक रहती, इसीलिए सब्जियां जल्दी खराब भी नहीं होती थी। कमला ने वहीं एक छोटा सा चूल्हा बना लिया। वहां गुफा के अंदर खाना बनाती और बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। अब गांव वाले हैरान थे। एक दिन पड़ोसन शांति बोली, अरे कमला, तुम लोगों के घर हमेशा सब्जियां कैसे रहती है। कमला मुस्कुराकर बोली, भगवान की कृपा है बहन, लेकिन गांव के कुछ लोग जलने लगे। गांव के लालची मुखिया सोचने लगा, जरूर इस गुफा में कोई खजाना है। एक रात वो अपने दो आदमियों को लेकर वहां चुपके से गुफा में पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां खेती हो रही है, पानी बह रहा है और पूरा परिवार खुशी से रह रहा है। मुखिया लालच में आ गया, अब यह गुफा मेरी होगी। अगले दिन उसने पंचायत बुला ली। यह गुफा गांव की जमीन पर है, इसीलिए इसका मालिक मैं हूँ। रामू डर गया, लेकिन कमला आगे आई, मुखिया जी, जब यहाँ कोई नहीं आता था तब हमने मेहनत करके इसे रहने लायक बनाया। अब आप तैयार चीज छीनना चाहते हैं। गांव वाले भी कमला की बात सुनकर सोच में पड़ गए। तभी गांव के बूढ़े बाबा बोले, मेहनत करने वाले का हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मुखिया नहीं माना। उस रात उसने अपने आदमियों को भेजा ताकि गुफा पर कब्जा कर ले। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अचानक तेज आवाज आने लगी। गुफा के ऊपर से पत्थर गिरने लगा। डर के मारे सारे आदमी भाग गए। मुखिया भी डर गया। गांव में खबर फैल गई कि गुफा देवी माँ की जगह है और मेहनती लोगों की रक्षा खुद भगवान करते हैं। उस दिन के बाद किसी ने कमला और रामू को परेशान नहीं किया। समय बीतता गया। कमला ने गुफा के अंदर और खेती शुरू कर दी। उसने वहां फूल भी लगाए, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनाई। धीरे धीरे गुफा एक छोटे घर जैसा बन गई। अब गांव के लोग भी उससे सीखने लगे, आने लगे। कमला सबको प्यार से समझाती, डरने से कुछ नहीं होता, मेहनत और समझदारी से जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों ने भी नई तरकीब अपनानी शुरू की। किसी ने पहाड़ी पर खेती शुरू की, किसी ने पानी बचाना शुरू किया। पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन रामू मुस्कुराकर बोला, कमला, अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं करती तो आज हम भी भूखे होते। कमला हंस पड़ी, और अगर तुम साथ नहीं देते तो मैं अकेले क्या करती। दोनों हंसने लगे। गुफा के अंदर चूल्हे की आंच जल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। कमला आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।